जी आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। ए बुध इन आकार की क्यों कहे जुबा विवेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। कहीं विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए ईत जी, कहीं विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए ईत जी, तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी के वेद करी प्रापत जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। सहजल सुख में झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी, सहजल सुख में झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी, तो माया में इत आए के, तो माया में इत आए के सुख अखंड दिखाया धाम जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। केशीन्द्रावती अति उच्च रंगे हमको लाड लडाए जी, केशीन्द्रावती अति उच्च रंगे हमको लाड लडाए जी, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी। आप पहचान कराई अपनी ले अपने पास जगाए जी, आप पहचान कराई अपनी ले अपने पास जगाए जी, बड़ी बड़ाई दे आप थे, बड़ी बड़ाई दे आप थे, ले इंद्रावती कंठ लगाए जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियू जी।
ए बुदइन आकार की, ए बुदइन आकार की, क्यों कहे जुबावी में तुझी के ते कहूँ मेरे पियू जी के ते कहूँ मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद नीलम दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागो दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का 8वां प्रकरण चल रहा है। चौथा सागर है श्री युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का, जिसका 8वां प्रकरण चल रहा है और उसकी 27 चौपाई हो गई है। अभी 8वीं 28वीं चौपाई से हम आगे बढ़ते हैं। पहले 27वीं चौपाई पढ़ती हूँ, बहुत ही सुंदर चौपाई है। ताथे जाथे चरण जुदे हुए, सो आशिक खोले क्यों नैन। इन नैन कायम नूर जमाल के, जासो आशिक पावे सुख चैन। अपने नेत्रों से में प्रियतम की बसी हुई शोभा को भला परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कैसे छोड़ सकती है। धनी के ये नूरी नेत्र अनवरत ही प्रेम रस की वर्षा करते हैं, जिससे आशिक ब्रह्म सृष्टि को प्रेम के आनंद का रस प्राप्त होता है। तो उसकी शोभा, धनी की शोभा उससे जुदी ना हो जाए, इसलिए आशिक रूहें नैनों को खोलती नहीं है। नैनों को बंद करके राज्य की शोभा को बचा लिया तो कहीं जुदा ना हो जाए, इसलिए वो नैनों को नहीं खोलती हैं। एक अंग छोड़ दूजे अंग को, क्यों आशिक लेने जाए। एक कदम छोड़े माशूक के, सो आशिक क्यों कहलाए। धनी को चाहने वाली आशिक ब्रह्मसृष्टि प्रियतम के एक अंग की शोभा को भी छोड़कर दूसरे अंगों के में नहीं उलझती है। वह ब्रह्मसृष्टि भला कैसे आशिक कहला सकती है, जो प्रियतम के इन नूरी चरणों को छोड़कर कहीं और नजर कर ले। तो क्या कह रहे हैं, राज्य के एक अंग में ही सारे सुख मिल जाते हैं सुंदर साजी रूह को। रूह को कोई कमी नहीं रहती है कि वो एक अंग को छोड़कर दूसरे अंग तक जाए। ये तो धनी की मेहर है कि वो उसको दूसरे अंग तक ले जाते हैं। सारे सुख अपने अंगों के सारे अंगों के सुख देने के लिए दूसरे अंग तक ले जाते हैं। अब इंद्रावती जी कह रही है, अगर आप मेरी माने, मेरी नजर से देखें, तो मैं तो राज्य के एक ही अंग में गलतान हो गई थी, मुझे तो किसी और अंग तक जाना ही नहीं था। मैं वर्णन कैसे करती और अंगों का, और राज्य ने तो अपने नक्शिक का वर्णन कराना था। तो राज्य अपनी मेहर से उनको हर अंग तक ले गए और हर अंग का उनसे वर्णन कराया। वरना इंद्रावती जी कह रही, मैं तो ऐसी आशिक थी कि राज्य के एक अंग में लगी तो वहीं लग गई थी, फिर मुझे किसी और अंग तक नहीं जाना था। और वो कह रहे हैं कि उस रूह को तो आशिक कह ही नहीं सकते जो एक अंग के अलावा दूसरे अंग की चाहना करे। क्या ही चाहना करनी, जब एक ही अंग में सारे अंगों का सुख मिल जाता है तो दूसरे अंग की चाहना क्या करनी है। जैसे देखा जाए परम धाम में हम इश्क में इतने गर्क थे कि हमें खेल माया पता ही नहीं था, तो हम उसकी चाहना ही क्या करते। हम चाहना नहीं कर सकते थे खेल की, हम नहीं चाहना कर सकते थे अक्षर ब्रह्म को देखने की, उसका खेल देखने की, उसके कालवाया के ब्रह्मांड में आने की ये चाहना हम नहीं कर सकते थे। हमें पता ही नहीं था। हम इश्क में इतना गर्क है, हम राज्य के एक इश्क में ही इतना गर्क है, हमारी वही इच्छाएं पूर्ति हुई जा रही है, हम लबालब डूबे हुए हैं उसमें। हम कहाँ किसी और चीज की चाहना करते हैं, हम नहीं कर सकते थे।
ये तो धनी है। जो मैंने कहा इंद्रावती के ऊपर भी मेहर करते तो सब अंगों तक ले जाते और उनका वर्णन कराते, बिल्कुल ऐसे ही राजी महाराज ने वहां पर भी क्या किया, उन्होंने ही हमारे दिल में उपजाया कि हमें खेल में जाना है। हम चाहना नहीं कर सकते थे, हम तो इश्क में गर्क है। हमें पता ही नहीं क्या खेल होता, हमें पता ही नहीं अक्षर ब्रह्म क्या होता, हमें पता ही नहीं काल माया में क्या दुख होता क्या सुख होता है, वहां हमें जाना है राज्य के पूर्ण स्वरूप की पहचान करनी, हमें कुछ पता ही नहीं। धनी नहीं हमारे दिल में उपजा है, ये धनी ही करते हैं, जो कुछ करते हैं वो धनी करते हैं, वरना रूहें तो ऐसी आशिक है राज्य की, वो उनके लगी तो लगी, एक अंग में लगी तो लगी, उनके इश्क में गर्क हुई तो गर्क हो गई, परम धाम में भी हम गर्क थी, कोई हमारी चाहना नहीं थी। इस चौपाई का भाव यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म सृष्टियां धनी के मात्र एक ही अंग की शोभा को देखती हैं। यदि ऐसा है तो सागर श्रृंगार ग्रंथ में श्री राज्य का नक्शे शिक्तक का 7 बार श्रृंगार का वर्णन कैसे हुआ। इस चौपाई का मूल भाव यह है कि परमधाम की वहदत में सभी अंगों का सौंदर्य बराबर है। अनंत सौंदर्य वाले किसी भी अंग की तरफ यदि आत्मा की नजर जाती है तो उसी में वह इस प्रकार से डूब जाती है कि उससे निकल पाना उसके लिए संभव ही नहीं होता। रूह एक अंग में लगी तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी, धनी उसको खींच के बाहर लाते हैं और दूसरे अंग तक ले जाते हैं, धनी की मेहर है। रूहें तो एक अंग में लगी तो लगी रह जाती है, वो ऐसी डूब जाती है। और वही आशिक रूहें हैं जो एक अंग में सारे सुख ले लेती है। जी। एक रूह लगी एक अंग को, सो क्यों पकड़े अंग दोए। माशोक अंग दो बराबर, क्यों छोड़े पकड़े अंग सोए। रूह जब श्री राजी महाराज के एक अंग को देकर उसी में गर्क हो जाती है तो वह दूसरे अंग को नहीं देखते। श्री राजी महाराज के तो सभी अंग बराबर सुख देने वाले हैं, इसलिए रूहें अर्श के पकड़े हुए अंग को छोड़ती ही नहीं। वही अंगों की बात आ गई, एक अंग को देखते हैं तो उसमें राज्य सब कुछ दिखा देते हैं, वहां तो नूरी है सब कुछ। जो कोई अंग हल्का लगे और दूजा भारी होए, एक अंग छोड़ दूजा ले भी, या पर आशिक न हल्का होए। परम धाम की आत्मा को श्री राजी महाराज का कोई भी अंग हल्का या भारी नहीं लगता। इसलिए जो श्री राजी महाराज की एक अंग को छोड़कर दूसरे अंग की चाहना करता है वह मोमी नहीं है, क्योंकि आशिक को मशूक का कोई भी अंग हल्का नहीं लगता। प्रणाम जी। जब उसको एक अंग में सारे सुख मिल जाएंगे तो कोई अंग हल्का लगने का मतलब ही नहीं है। ये तो यहाँ की भाषा है, परम धाम की रूहें तो हल्का और भारी भी नहीं जानती, वो तो द्वैत में है थी ही नहीं कि वो हल्का और भारी भी जाने, उनको तो एक ही अंग में सारे सुख गलतान हो गई, उनको क्या ही फर्क पड़ना है। तो वही आशिक रूहें हैं जिनको राज्य के एक ही अंग में सारे सुख मिल जाते हैं। सुंदर साथ जी। अंग आया नहीं जी। तो एक अंग क्यों छूटत, यो और अंग ले ना सके एक ही अंग में गलित। जब तक आत्मा की दृष्टि में दूसरे अंग की शोभा ना आ जाए तब तक वह पहले वाले अंग की शोभा को कैसे कैसे छोड़ सकती है। वह तो एक ही अंग के अनंत सौंदर्य में इस प्रकार डूब जाती है कि उसे छोड़कर दूसरे अंगों की तरफ देखने की सुध ही नहीं रहती। जो आशिक भूखन पकड़े सो भी छूटे न आशिक से, देख भूखन हक अंग के आशिक सुख पावे यामे। यदि आत्मा अपने प्रीतम के अंगों में सुशोभित किसी भूषण को देखती है तो वह उसमें ही डूब जाती है, उसे छोड़ नहीं पाती। धनी के अंगों में शोभायमान आभूषणों की सुंदरता को देखकर आत्माओं को अनंत आनंद प्राप्त होता है। भावार्थ नूरी परम धाम में भूषण भी धनी के अंगों के ही शोभा होते हैं, वे पहने या उतारे नहीं जाते, उनकी भी शोभा धनी के अंगों के समान ही होती है। प्रणाम जी। ठीक। जी। हाँ जी। हक के अंग के सुख जो, सो जड़ भी छोड़े नाहे, तो क्यों छोड़े अरवा अरस की, हक अंग आया हृदय माही। श्री राजी महाराज के अंग के सुख को परमधाम की जड़ वस्तुएं भी नहीं छोड़ती,
तो जो परम धाम की रूहें हैं और जिनके दिल में श्री राज्य के चरण कमल आ गए हैं, वे कैसे इन चरणों को छोड़ सकती। हेम नंग सब चेतन अरस जिमी जड़ न होए, दिल चाहे हो तो सब चीज का, चीज एक ही से सब होए। सोना हो या नग, परम धाम के सब जड़ पदार्थ भी चेतन हैं। सभी चीजें दिल के चाहे अनुसार एक जैसी लगती हैं, वैसे ही एक चीज अनेक रूप धारण कर लेती है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये जो चौपाई में आया ना कि जड़ भी छोड़े नाहे, ये सिर्फ आपको यहाँ की भाषा के हिसाब से बताया गया। परम धाम में कुछ भी जड़ नहीं है, वहां का तो एक रेती भी चेतन है सुंदर साथी, जड़ नहीं है वहां पे। आपको इस बात को गहराई से समझना है। आगे इसमें भावार्थ में लिखा भी हुआ है कि परम धाम में सर्वत्र ही चेतनता और एक दिली है, इसलिए वहां जड़ नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। वहां की हवा, धरती, दीवाले, खंबे आदि भी प्रियतम अक्षरातीत के सौंदर्य सागर में स्वयं को डुबो देती है। वहां तो खाली रूहें ही राज्य के सौंदर्य का रसपान करके सुख नहीं लेती इश्क का, वहां पर धरती भी राज्य के सुख का अनुभव करती है, वहां की हवाएं भी राज्य के सुख का अनुभव करती हैं, दीवारें भी राज्य के सुख का अनुभव करती हैं, थंब भी राज्य के सुख का अनुभव करते हैं। इवन परम धाम के 25 पक्ष है, जैसे 7 वन है, वो भी राज्य के सुख का अनुभव करते हैं। यमुना जी है, वो भी सागर राज्य के सुख का अनुभव करती हैं। तो कितने नाम गिनाए, सभी राज्य के सुख का अनुभव करते हैं। तो कह रहे परम धाम में जड़ नाम की कोई भी वस्तु नहीं है। वहां की धरती, सोना तथा जवाहरातों के नग आदि सभी चेतन है। वहां दिल की इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं का रूप प्रकट हो जाता है। धाम में एकमात्र नूर तत्व से ही सभी पदार्थों का स्वरूप दृष्टि गोचर होता है। जिस प्रकार इस संसार में मोह तत्व के से समस्त सृष्टि प्रकट होती है, उसी प्रकार संपूर्ण परमधाम के 25 पक्ष धाम धनी की मार्फत परम सत्ता के हकीकत सत्य में प्रकट रूप हैं। वहां सोना, हीरा और मिट्टी में मूलतः कोई भी भेद नहीं है। अब यहाँ पे भी सुंदर साथ जी, इसको तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि परम धाम की मिट्टी में, परम धाम के हीरे जवाहरात और सोना में कोई फर्क नहीं, दोनों ही नूर तत्व के हैं। लेकिन बस यही बात है कि रेती जो है वो जमीन पे बिछी है, हीरा सोना चांदी जो है वो राज्य के आभूषणों में जड़े हुए हैं, इतना फर्क है। लेकिन है दोनों नूर तत्व के ही, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही चेतन है, दोनों ही नूरमयी है, दोनों ही राज्य के के हकीकत के स्वरूप है, दोनों ही चेतन है, दोनों ही राज्य का सुख लेते हैं। जैसे रूहें लेती हैं, ऐसे रेती भी राज्य का सुख लेती है, ऐसे ही हीरे जवाहरात जो उनके आभूषण बने हुए वो भी राज्य का सुख लेते हैं। तो इसको काल माया के ब्रह्मांड से अगर समझेंगे तो यहाँ सब कुछ किससे बना हुआ है? 5 तत्व से बना हुआ, मोह तत्व से बना हुआ है। तो यहाँ पर भी तो सोना किससे बना है? 5 तत्वों में ही तो सोना आएगा। हीरे जवाहरात किस में आएंगे? 5 तत्वों में ही तो आएंगे। जब महाप्रलय होगी तो मिट्टी भी उड़ जाएगी यहाँ की, और हीरा सोना जवाहरात भी उड़ जाएंगे। सब उस 5 तत्व की सारी दुनिया उस महतत्व में मिल जाएगी जब महाप्रलय होगी। तो यहाँ पे भी तो सब महतत्व 5 तत्व से ही तो बने हुए, चाहे वो हीरा। अब वैल्यू की बात है, यहाँ पे मनी चलती है, पैसा चलता है, तो पैसे के हिसाब से हीरा जवाहरातों की जो है कीमत ज्यादा कर दी गई है, रेती की कीमत जो धूल है, मिट्टी है, उसकी कीमत कम है। तो लेकिन कीमत से यहाँ पे मनी, माया है इसलिए पैसा है, पैसे के हिसाब से कीमत को आंका जाता है। वरना अगर आप मूल वहां से देखें जहां से खेल बना है इस दुनिया का, वहां से देखें कि कैसे महाविष्णु दुनिया में प्रकट हुए, जो अक्षर के मन के स्वरूप है, उन्होंने कहा हो जा तो ये दुनिया हो गई। उन्होंने जो है ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए उनकी नाभि से, फिर वहां से देवी देवता और फिर पूरा ब्रह्मांड बन गया। तो सोना चांदी भी बन गए, मिट्टी भी बन गया। तो अगर आप वहां से देखें तो क्या ही फर्क है, मिट्टी और सोने चांदी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सब 5 तत्व के ही बने हुए हैं। एक दिन मिट्टी में मिलेंगे, सब मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं बचने वाला। तो जैसे यहाँ पर सब महतत्व से बने हैं, वैसे ही वहां परमधाम में, लेकिन परमधाम में मनी नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए किसी की कीमत कम और किसी की कीमत ज्यादा नहीं आंकी जाती। वहां पर जो रेती है वो भी उतनी कीमती है जितने हीरे जवाहरात कीमती हैं, क्योंकि सभी राज्य के नूर से बने हुए हैं।
लेकिन काल माया के ब्रह्मांड में सोना चांदी और मिट्टी है तो पांच तत्व के दोनों, लेकिन यहाँ पर माया है, माया घटित होती है, उससे यहाँ पर पैसे का चलन आया, पैसे के चलन आने से किसी की कीमत ज्यादा हो गई और किसी की कीमत कम हो गई, जबकि है दोनों पांच तत्व के ही। लेकिन परम धाम में माया नहीं है, परम धाम में प्रेम है, और प्रेम में सब बराबर होता है सुंदर साथ जी। इश्क में आप देखें तो सब बराबर होता है, इश्क में कोई भी किसी को बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, कि वो धूली है, रेती के कण हैं, जमीन पे हैं, इसलिए उनकी कीमत कम है। सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, राज्य के आभूषणों में जड़े हैं, तो इसलिए उनकी कीमत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। रेती भी तो राज्य के चरण कमलों का सुख लेती है। अगर हीरे जवाहरात राज्य के हृदय कमल का सुख ले रहे हैं, है ना, अगर हीरे जवाहरात राज्य के चरणों में पड़े हुए हैं, राज्य के चरणों के आभूषणों में जड़े हैं, उनके हर हृदय के आभूषणों में जड़े हैं, तो राज्य के चरण कमलों के नीचे कौन है? तो रेती है। राज्य के चरण कमलों को छू कौन रही है हर समय? परमधाम की रेती छू रही है, परमधाम की जमीन छू रही है, जिसमें राज्य चरण कमल रख रहे। वो भी राज्य का इंतजार करती है कि राज्य आए, सखियां आए, मेरे ऊपर चरण कमल रखें, अपने कोमल चरण कमल रखें, मैं अपनी कोमलता से उनको सुख का एहसास दूं, और राज्य भी मुझे सुख का एहसास दे। तो वहां पे इश्क की लीला है सुंदर साथ जी, पैसे की लीला नहीं है। पैसे की लीला में कोई कम और कोई ज्यादा होता है, वैसे भी द्वैत की दुनिया है, द्वैत में कोई चीज ज्यादा और कोई चीज कम होएगी, दिन होगा तो रात होगी, है ना। ऐसे ही हीरे जवाहरातों की कीमत ज्यादा होगी तो मिट्टी की कीमत कम होगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा और कम जैसा द्वैत है काल माया के ब्रह्मांड में, परम धाम में कोई द्वैत नहीं है। तो वहां पे सोने जवाहरातों की जो वो भी इश्क में गर्क है, और जमीन पे पड़ी हुई रेती भी इश्क में गर्क है, तो दोनों की कीमत में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण है, जितना कि स्वयं राजी, श्यामा जी और सखिया कीमती है, बिल्कुल वैसे ही हीरे जवाहरात कीमती हैं, बिल्कुल वैसे ही परमधाम की रेती भी कीमती है। जी प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सब रंग गुण एक चीज में, नरम जोत खुशबोए, सब गुण रखे हक वास्ते, सुख लेवे हक का सोए। अभी जैसे ऊपर की चपाइयों में पढ़ रहे थे कि जड़ भी है ना, जड़ पदार्थ वो यहाँ पे है, और जड़ शब्द भी यहाँ संसार का ही है। वहां पर तो रेती का कण भी है ना, राजी महाराज का आत्म, वो भी आत्म स्वरूप है, चेतन है। अगर एक देखो रेती के कण में हम चांदनी चौक में जैसे खड़े हुए, तो रेती को हाथ में उठाया, कोई गोल है, कोई चौरस है, इतनी सुंदर है, और वो नरम खुशबू दे रही है, चेतन है, वो भी रूह को इश्क देना शुरू कर देती है। अगर वो धनी के चरणों को सुख देती है, रूह ने उठाया उसे, क्योंकि वहां पर रूह भी पहुंचेगी ना, प्रेम लेकर ही पहुंचेगी, वहां प्रेम का ही स्वरूप है सब। तो रंग आनंद इतना देते हैं, ऐसे लगता है कि धनी का दिल ही हमने अपने हाथ में रख लिया है, इतना प्रेम देती है वो रेती भी। उसमें भी सभी गुण है, नरमाई है, नूर है, और उसका नूर भी वो, जैसे तीन रंग है, कोई एक रंग का है, दूसरे रंग का है, वो रंग रंग भी तरंगों में ऊपर को जाना शुरू कर देते हैं आकाश में, तो वो रूह उसी रंगों में ही खो जाती है। सब गुण उसमें भी हैं, पर उसने गुण किस, ये यहाँ पे हमें ये इलम के द्वारा, तारतम वाणी के द्वारा ये रूहों को बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पे इश्क इश्क था, द्वैत तो थी नहीं। यहाँ पे कम ज्यादा, जैसे मनी को कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वहां पर जैसे मन का चाया होता था वैसे ही आगे आ जाता है। तो ये सब धनी हमें रूहों को बताने के लिए ही सुख दे रहे हैं, और हर चीज जड़ भी सुख देती है, और वो भी सुख लेती है, रेती भी, जब राजी महाराज रूहें उनके ऊपर चलती है ना, कि वो धनी के दिल का ही वो अंग है, और रूहें भी इतने प्यार से चलेंगी उनके ऊपर। अब जब पता चल, धनी ने इलम के द्वारा बता दिया, वैसे पहले तो इश्क में गर्क थे, कैसे एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ती थी, इश्क रबत भी जैसे वही से शुरू हुआ था, क्योंकि इश्क में ही गर्क थी। अब धनी ने ही दिल में लिया, वाहिदत के कारण धनी ने ही खेल दिखाना था ना,
तो धनी ने दिल में लिया। अब वो दिखा रहे हैं, अपने अंगों का सुख दे रहे हैं। जड़, जिमी, चेतन, वायु, बाहर खड़े होते हैं तो वायु भी आती है। वो वायु कहाँ से है? वो भी धनी का ही अंग है। और जैसे फूल बाग में बैठे हैं, जाकर बैठे हैं तो फूल भी प्रतीक्षा करते हैं कि राज्य के साथ रूहें आई हैं, और वो भी अपनी पंखुड़ियों को रूहों के ऊपर, राज्य महाराज के ऊपर ऐसे भी खेलते हैं, इतना प्यार देते हैं। दे तो धनी ही रहे थे वो प्यार, वो फूल भी स्वलीला अद्वैत, खुद ही धनी इतना आनंद लुटा रहे थे। पर उसका आनंद का अनुभव अब हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि धनी के दिल के अंदर क्या था। वो हमें कितना प्यार करते हैं और कर भी रहे हैं, अपने चरणों में बिठा भी रहे हैं। और क्योंकि चरणों को ही पकड़ाया धनी ने, तो अपने चरणों में भी बिठाया और हर सुख दे रहे हैं। आशिक एक अंग अटके तिनको एक कारण, दो अंग माशूक के किन छोड़े लेवे किन। अब ऊपर की चौपाइयों में भी यही बात आई कि एक अंग को रूह लेती है तो उसी में ही अटक जाती है। तो उसका क्या कारण है कि धनी अपना उस अंग का सुख दे रहे थे हमें, क्योंकि फर्क तो कोई है नहीं, एक अंग में भी सभी अंगों के सुख हैं। दो अंग माशूक के किन छोड़े लेवे दम, क्योंकि कम ज्यादा तो है ही नहीं, कम ज्यादा तो यहाँ की भाषा का है ना। एक में कमी लगे तो दूसरे में जाए, पर धनी देना चाहते, इंद्रावती जी कहते हैं कि मेरे अंदर बैठकर धनी वर्णन करना चाहते हैं कि मेरी रूहें अब मेरे से जो बैठी है ना, बिछुड़ गई हैं, तो वो वहां पे बैठकर यहाँ आकर प्रेम के द्वारा, क्योंकि वहां पर तो, यहाँ तो मनी की भाषा है, वहां प्रेम की भाषा है। और सुखदेव जी ने भी तो यही कह दिया ना हमारे रूहों के आने से पहले। सुखदेव कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम रसे ब्रह्म सृष्ट में जो खेली स्वरूप ब्रिजराज। वही वाला प्रेम जब हमें जाना है, सुरतल में बैठना है, तो गुण, अंग, इंद्रियां, 25 पक्ष जो है, जो सारे अंतस्करण, तन्मात्रा और जीव, जीव भी तभी जाएगा अगर उसके अंदर प्रेम होगा। और प्रेम के द्वारा ही परम धाम में प्रवेश है। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार, तात्स्यो इंद्रावती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोल। मतलब प्रेम के बारे की भाषा जो है ना वहां पर चलती है। प्रेम ही प्रेम है, चाहे जड़ है चाहे चेतन है। और धनी अपनी मार्फत के द्वारा हकीकत को प्रकट किया हुआ था। और हम भी अब जब वह ये सारी हकीकत है तो सारा धनी का दिल ही, चाहे 25 पक्ष है, चाहे वो मूल मिलावा है, चाहे वो सागर है, चाहे पुखराजी पहाड़ है, चाहे मानिक पहाड़ है, सब धनी सुख दे रहे थे। और यहाँ पे आकर उसकी हम लज्जत लज्जत दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि द्वैत में बैठकर ही लज्जत ली जा सकती है। तभी तो कहती है, जब तुम्हारे दिल को भी मैंने अर्श करा है, अर्श धनी ने करा है, तो हमें लेके जाते हैं, तो रूह को लेके जाते हैं प्रेम के द्वारा हमें वहां पे सुरता। बस मेन तो यहाँ पे अब आ गया कि अब हमें चितवन में भी बैठना है। चितवन में बैठेंगे तो धनी अनेक सुख देंगे। अब रोज धनी से बस यही करे कि हमारी चितवनी लगवाओ। हमें सोते टाइम, उठते टाइम, जब भी हम बैठे धनी के आगे, तो ये हम राज्य के आगे ये प्रेयर करेंगे ना, तो अवश्य देंगे। तो हमें सुख दे रहे हैं, देते रहे और देते रहेंगे। प्रणाम जी। जी। नूर बिना अंग कोई ना देख या और सब अंग पर सब नूर, अंबर में न समाये सके इन अंगों का जहूर। अनुरागनी अंगना ने तो अपने प्राण पति के किसी भी अंग को बिना नूरमयी कांति को देखा ही नहीं। उनके लिए तो सभी अंगों से अद्वितीय नूरमयी प्रभा बरसती रहती है। वह दिव्य ज्योति इन अंगों से निकाल कर आसमान में भी नहीं समाती। एक अंग मासुक के कई रंग, तीन रंग रंग कई तरंग, एक लहरी पहुंचावे ऊपर उमर लग, यो छोटे ने आशिक के अंग। प्रियतम के एक एक अंग में कई तरह के रंग हैं,
उन रंगों में भी कई तरंगे उठती हैं। एक लहर की प्रभा अनुरक्त की दृष्टि को पूर्ण आयु तक पहुंचाती रहती है, इसलिए उसकी दृष्टि से वह अंग छूटता ही नहीं है। प्रणाम जी। राज्य के एक एक अंग में बहुत बहुत रंग हैं और हर रंग की कई तरंगे हैं जो आसमान तक आपको ले जाती है। पूरी उम्र भी वो कह रहे हैं आपकी लग जाए तो भी आप आशिक रूहों से ये अंग छूट नहीं सकते, क्योंकि उनमें इतने गुण हैं, इतने रंग हैं, इतनी तरंगे हैं। किस किस में डूबे रूह, और डूब जाती है तो ऐसी डूब जाती है दूसरे अंग तक जा ही नहीं पाती है। तो इस तरह से राज्य के हर अंगों में कई कई तरंगे हैं और कई कई रंग हैं, अनेकों सुख है। जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम। जो कदी महर करे माशुक, तो दूजा अंग देवे दिल आन, तो सुख लेवे सब अंग को, जो सब सुख देवे सुबान। जब कभी राज्य महर करते हैं तो आत्मा के दिल में अपने दूसरे अंगों को भी शोभा अवतरित कर देते हैं। इस प्रकार धामधनी जब अपने सभी अंगों का सुख देना चाहते हैं तो वह आत्मा अपने प्रियतम के सभी अंगों का सुख प्राप्त कर लेती है। यहाँ इंद्रावती जी बता रही है कि जो कभी महर करे मासूक है, जो वैसे आगे की चौपाइयों में बताया गया है कि जहाँ रूह की नजर लगती है और जो शोभा देखने लगती है तो दूसरे अंगों उसकी नजर में ही नहीं आता है, क्योंकि राजी महाराज के एक अंग में इसका इतना प्रेम होता है, इतनी शोभा होती है कि दूसरे इतना तेजोमय है कि तो दूसरे अंगों तक अपनी नजर पहुंचती है नहीं है। फिर भी राजी महाराज ने यहाँ ये भी बता दिया है कि अगर राजी महाराज की जो महर होगी तो वो दूसरे अंगों का भी सुख ले पाएगी, क्योंकि वहां एक एक अंग में भी इतना सुख है तो सारे अंगों में भी इतना ही सुख समाया हुआ है। वहां कम बढ़ तो है ही नहीं कि इसमें ज्यादा है इसमें कम है। तो ये आगे की चौपाई में हमको बताया गया है। तो राजीव महाराज के हर एक अंग में इतना सुख है, इतना तेज है, जो सभी अंगों में यही चीज है। वहां का वस्त्र भूषण भी एक अंग अंग समान ही है, क्योंकि उसमें भी इतना ही तेजोमय है और इतना ही शोभा देती है, इतना ही सुख देती है। जो कभी आशिका खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो उपाय, ये नैन अंग नूर जमाल के, सो इन आशिक से क्यों जाए। जब कभी ब्रह्म सृष्टि अपने आत्मिक नेत्रों से प्रियतम को देखती है तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों से धनी के दोनों चरणों को पकड़ती है। धनी के नेत्र तो प्रेम के सागर है, भला आत्मा उनका दीदार क्यों नहीं करेगी। इसका भावार्थ है धनी के दोनों चरणों के पकड़ने का भावात्मक और अलंकारिक अभिव्यक्ति है। चितवनी की प्रक्रिया में प्रायः ऐसा किया जाता है, किंतु स्वलीला अद्वैत परम धाम में चरणों में प्रणाम करने की प्रवृत्ति नहीं होती। इस चौपाई में नेत्रों को खोलने की बात कही गई है तथा इस प्रकरण की 27वीं चौपाई में भी नेत्रों को खोलने की बात कही गई है, किंतु दोनों कथनों में बहुत अंतर है। इस प्रकरण की चौपाई 27 में बाह्य नेत्रों का बंद करने और आत्मिक नेत्रों को खोलने का प्रसंग है, तो चौपाई 40 में मात्र आत्मिक नेत्रों को खोलकर दीदार करने का प्रसंग है। जैसे कि राजी महाराज ने हमको जो 27वीं चौपाई में बताई है, जो बाह्य नेत्र है, जो हमारे ये चर्म चक्षु है, वो चर्म चक्षु बंद करने का, और 40वीं चौपाई में भी बताया गया है कि वहां अपने आत्मिक नेत्रों से धनी का दीदार कर सकते हैं,
ये चर्म चक्षु से हम मात्र ये बाह्य जो ये सांसारिक चीज वस्तुएं है वही हम देख सकते हैं। ये चर्म चक्षु से हम परमधाम का दर्शन, राज्य का दीदार नहीं कर सकते हैं। हम हमारी ये जो चर्म चक्षु बंद करेंगे तभी हमारी आत्म चक्षु खुली होगी, तो वहां आत्म चक्षु से हम परमधाम का दर्शन कर सकते हैं, राज्य का दीदार कर सकते हैं, वहां का सुख हम ले सकते हैं। प्रणाम जी। और सुनो साथ जी, यहीं पे मंगलाचरण संपूर्ण होता है। यहीं से ही हम अपनी दूसरी बैठक की तरफ चलते हैं आज यहीं पे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।